वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कतर। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात। बिला जवाज इसराइली जारियत की मज़म्मत। कतरी अमीर और अवाम से यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया और देता रहेगा। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारियत को रोकना होगा। उम्मत को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के अमीर कतर से मुलाकात में खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का अयादा किया। मेहमन बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक KP के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 9 और 10 सितंबर की रात कार्रवाइयाँ की गईं। जिला मेहमन के इलाका गुलोनो में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हुए। जिला शुमाली वजीरिस्तान के उमूमी इलाका दत्ताखेल में 4 खवारिज मारे गए। बन्नू में एक खारजी मुकाबले में हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला को सैलाब ने घेर लिया। शहर को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम जारी। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बनाए गए आरजी बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। शहर से तेजी से आबादी का इनखला। गुज़श्ता रात ओट शरीफ रोड पर शंगाब भी डाला गया था। तहसील जलालपुर के 90% नवाही इलाके ज़ेरियाब आ चुके हैं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्ज के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। दरिया का पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। अहमदपुर शर्किया के इलाके पपली, राजन शाह और मुलहका इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने पाक पतन के देहातों में तबाही मचा दी। 70,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए रिलीफ ऑपरेशन। 3,500 अफराद, 250 माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 28 अफराद डूब गए। 19 अफराद को बचा लिया गया। 5 अफराद की लाशें बरामद, 4 की तलाश जारी। बहावल नगर के नवाही इलाका में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 22 अफराद सवार थे। 20 को बचा लिया गया। 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA के सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वजीर आज़म ने मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। फलाही इदारे और निजी तंजीमें बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है, किसी से मदद नहीं मांगी, अपने वसाइल से सख्त तरीन आफत का सामना कर रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। टेक्निकल कमेटी बंद तोड़ने का फैसला करेगी। जलालपुर पीरवाला असिस्टेंट कमिश्नर को नाकिस इंतजाम पर ओहदे से हटा दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर ममलिकत रशीद अहमद खान का कसूर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, राशन बैग्स और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। कहा सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की करतारपुर आमद। सैलाब ज़्यादा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा हमें बेहस और फस्तायत पर मबनी हुकूमत का सामना है। ये निज़ाम जल्द पाश होने वाला है। दुख की घड़ी में सियासत किसी भी तरीके से जायज़ नहीं। दर्जन देहात ज़ेरियाब आ चुके हैं। हुकूमत किसानों के दुख का मदावा नहीं कर पा रही। क्या राशन के थैले पर मरीम नवाज की तस्वीर के बगैर हम मदद नहीं कर सकते? दरियाए सिंध में तुग़यानी। गोटकी में कादरपुर के मकाम पर जमींदारी बंद टूट गया। कादरपुर के मकाम पर जमींदारी बंद टूटने से 8 देहात ज़ेरियाब आने का खदशा।
फसलें और कई देहात मुतासर। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जमींदारों ने अपनी मददात के तहत बंद तामीर किया था। जमींदारी बंद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सैलाब मुतासरीन सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जान बचाना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सैलाब से अकेले नहीं निपट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हो तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। सेनेटर आजम सवाती और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। आजम सवाती कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर सेनेट की तमाम कमेटी से इस्तीफा दिया। हम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियां बेसूद हो चुकी हैं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान तय। दूसरे इक्तिसादी जायजे के बाद नई किस्त मिलने का इम्कान। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात रवा माह के आखिर में होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMM वक्त 4 सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़वारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वजीर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में सिप्रा रूल्स की मुबैना खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने की अपील कर दी। खत के मतन में कहा गया कि मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए बतौर एडवाइस अदायगी सिप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बराह रास्त ठेका देने से खरीदारी के अमल में शफाफियत, दयानतदारी पर समझौता किया गया। बराह रास्त मुआहिदा सिर्फ हुकूमत और सरकारी इदारों के दरमियान हो सकता है। मामले की तहकीकात की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया और वो हमें लेटर लिख के पूरी तफसीलात पहले लें और पहले ही किसी चीज़ का हाईलाइट करने से पहले उनको चाहिए कि प्रॉपर तफसीलात देखें और फिर अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो फिर बात करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वाज़ेह तौर पर ब्रीफ नहीं किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमें लेटर लिखे और पूरी तफसीलात हासिल करे। सिंध के वजीर तवानाई हुसैन नासिर हुसैन शाह की 5 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने से पहले तफसीलात देखनी चाहिए। इसमें अगर बेकायदगी है तो फिर बात करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत का जवाब ज़रूर देंगे। चैनल 5 न्यूज़ की दूसरी खबर भी दुरुस्त साबित हुई। हब कैनाल का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम, आवाम के अरबों रुपए डूब गए। 12 अरब 80 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली हब कैनाल इफ्तिताह की 20 रोज बाद ही बैठ गई। चैनल 5 न्यूज़ ने हब कैनाल की तामीर के दौरान ही इस मंसूबे में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल और इसमें पैदा होने वाले नक़ाइस के बारे में आवाम को आगाह किया था, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नाराज़गी का इजहार भी किया था। इस खबर के बारे में दावा किया गया कि दुरुस्त नहीं, लेकिन कराची में गुज़श्ता 2 दिन से जारी बारिश ने हब कैनाल की खली खोल दी। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख का हब कैनाल पर होने वाले करप्शन पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं, अदलिया से दरख्वास्त करेंगे एक आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। कमीशन में शहर के जजेस, कराची के स्टेक होल्डर्स, नामवर इंजीनियर्स और सहाफ़ियों को शामिल किया जाए। बिलावल भुट्टो के इफ्तिताह के बाद 12 अरब की लागत से बनने वाली न्यू हब नदी भी बारिशों में बह गई। गुज़िश्ता रोज 54 अरब से बनने वाली शाहराह भुट्टो भी बह गई थी। वज़ीर आला ने बयान दिया कि इसके इफ्तिताह नहीं हुआ था। शाहराह भुट्टो में भी करप्शन हुई है।
तहकीकात कराई जाए। नाअहल सिंध हुकूमत ने कराची को खंडर बना दिया। पीपल्स पार्टी ने 17 साल में कराची के शहरियों को कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए सब काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को फैसला करने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की जरूरत है। सिंध हुकूमत रिलीफ के कामों में मसरूफ है। कराची में हर जगह पहुंचकर आवाम की खिदमत की है। हमारी इंतजामिया तफरीक नहीं करती, सब जगह काम करती है। कुछ सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं काम करते दिखाई नहीं देते। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 77वीं बरसी कौम का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। बानी पाकिस्तान ने दूर अंदेशी, तदब्बर और कायदाना सलाहियतों से कौम को गुलामी से निजात दिलाई। कौम को खुद मुख्तार मुमलिकत पाकिस्तान का तोहफा दिया। बर्रा सग़ीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए बाबा कौम की जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार, वज़ीर तालीम सरदार शाह और दीगर वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़री। बाबा कौम को खराज अक़ीदत। मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम सबको कायद आज़म के विजन पर चलना होगा। कायद आज़म के उसूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। आज तजदीद अहद का दिन है। हम कायद आज़म के उसूलों और रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। कहते हैं कायद आज़म ने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम को पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया। ये उसूल आज भी हमारी कामयाबी और तरक्की की ज़मानत है। कौम को इस बात का इदराक होना चाहिए कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और कुर्बानी से ही किया जा सकता है। आज के दिन हमें महज यादगार तकरीर से आगे बढ़कर अमली इक़दाम करने होंगे ताकि हम कायद आज़म के विजन को हकीकत का रूप दे सकें। डीजी रेंजर्स एंड मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की मज़ार क़ायद पर हाज़री। डीजी रेंजर्स और अफसरान का कायद आज़म को खराज अक़ीदत। फातिहा ख़्वानी और मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। सिंध हुकूमत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सखर में तामीर करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात की ज़ेर सदारत इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। मंसूबे पर 59 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबा 2 माली बरसों में मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में 7 फैसले किए गए। मंसूबे की मंजूरी PDWP ने दी थी। स्पॉन्सर एजेंसी नॉन शेड्यूल के कम आइटम इस्तेमाल करेगी। शेड्यूल आइटम को तरजीह दी जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से नादरा के 6 रुकनी आला सतह के वफ़द की मुलाकात। सिंध पुलिस और नादरा के दरमियान डिजिटल इस्लाहात और मुश्तरका क्रिमिनल्स डेटा बैंक के क़याम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। IG सिंध ने कहा कि नादरा पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र इदारा है। चाहते हैं संगीन जुराइम के केसेस में नादरा रियल टाइम रिस्पॉन्स फराहम करें। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो का शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, हेडक्वार्टर्स और SSPs ट्रैफिक के दफातर का दौरा। पुलिस स्टेशन में इंतजामात, कारकर्दगी और सहूलियात का जायजा लिया। कहा शहरियों की बेहतर खिदमत, फौरी सहूलियात की फराहमी और शिकायत के बरवक्त मसाले को हल के लिए यकीनी बनाया जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर बिटाइयाबाद में घर के अंदर छुरी के वार से 3 ख़वातीन कत्ल, बच्ची जख्मी। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का 3 ख़वातीन के कत्ल का नोटिस। वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं वाक़े के मुहर्रिकात फौरी तौर पर सामने लाए जाएँ। ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जाएगी। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद से शरबत वाले के रूप में मौजूद भेड़िया सख्त इंसान अवाम के हाथे चढ़ गया। मुलजिम ने 2 बहनों समेत कई उम्र बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया। मुलजिम कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करते हुए वीडियो भी बनाता था।
सरगोदा के इलाके कोट मोमिन नेरपुर क्लाम में दोहरे कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात। मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। बल्दिया फैक्ट्री का अलगनाक साने को गुजरे 13 साल बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। सानेहा बल्दिया में 259 अफराद जिंदा जल गए और सैकड़ों जख्मी हुए थे। अमेरिका में होने वाले सानेहा 9/11 को 24 साल गुजर गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों में 77 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 अफराद हलाक हुए थे। साबिक सदर बुश ने वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। अमेरिका ने इसी साल अल-कायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा पर वहशियाना बमबारी, एक और बुलंद रिहायशी इमारत पर फ़िज़ाई हमला, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमले में 184 जख्मी हुए। पनाह गुज़ीरों के खैमों पर हमले में 15 शहीद। 14 की मजमूई तादाद 64,656 हो गई। 1,63,503 फ़लस्तीनी जख्मी। अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात नापैद हो गई है। मजीद जानी नुकसान का खदशा। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात, भारत के मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पर कारी ज़र। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए इश्तराक ने भारत के मनफी एजेंडे को ज़मींबोज़ कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात में इस्लामी छात्रा शबीर की शानदार वापसी। इस्लामी छात्रा शबीर ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इंतखाब में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। बरतानवी निसाद पाकिस्तानी गुलकार चाहत फ़तेह अली खान को इंग्लैंड में अंडे पड़ गए। एक इवेंट के दौरान उन्हें 2 नौजवानों ने अंडों का निशाना बना दिया। वीडियो में 2 नौजवानों को अंडे मारकर भागते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सारिफीन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। चाहत फ़तेह अली खान को एक इवेंट के दौरान अंडे मारे गए। खेल में सियासत लाने पर भारतीय इंतहा पसंद, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में रुस्वा। पाक भारत मैच के खिलाफ दरख्वास्त रद्द, समाज से भी इनकार। दरख्वास्त गुजार की जल्द समाअत की इस्तदा पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। ये एक मैच है, उसे मैच रहने दें। जजिस ने रिमार्क्स दिए कि मैच इतवार को है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मैच होना चाहिए। एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस के ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल ओमान के खिलाफ खेलेगा। भारत के साबिक ऑलराउंडर राष्ट्रपति ने एशिया कप में जनूबी अफ्रीका को शामिल करके एशिया कप का नाम आफ्रो एशिया रखने की तजवीज़ कर दी है। कहते हैं टूर्नामेंट में किसी टीम को भारत से मुकाबला नहीं है, कोई टीम भारत को चैलेंज नहीं कर सकती। टूर्नामेंट में मजीद तब्दीलियों की गुंजाइश है। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए टिकट की कीमत कम कर दी गई। पाक भारत मैच के इनेकाद पर लटकती तलवार और टिकट के महंगे होने के बायस टिकटों की फरोख्त अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार है। शायकीन क्रिकेट ने भी टिकट की कीमत कम करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को शेड्यूल है। वर्ल्ड कप से कबल कोई भी सीरीज फायदेमंद होती है। वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों का मौका मिलेगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी जारी है, टीम का मोमेंटम अच्छा है। बतौर कप्तान मेरे लिए तमाम खिलाड़ी बराबर हैं। और इमरान अशरफ 36 साल के हो गए। हैप्पी बर्थडे इमरान अशरफ। अदाकार, स्क्रीन राइटर और मेज़बान की आज सालगिरह। इमरान अशरफ ने टीवी ड्रामों अलिफ अल्लाह और इंसान, दिल लगी, रक्से बिस्मिल, रांझा रांझा कर दी में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए।